गुजरी हुई ज़िंदगी को कभी याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होना है वो तो होकर रहेगा, तो कल की फ़िक्र में आज की हंसी बर्बाद न कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये तो ज़िंदगी है मेरे दोस्त, दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और ये संडे की मॉर्निंग है और यहाँ पर जो है टाइम हो चुका है, लगभग 8 बजे का टाइम है ये। और यहाँ पर जो है मैं बना रही हूँ चाय। और आज जो है मैं संडे का दिन था तो लेट ही उठी, मतलब लेट इसलिए नहीं उठी कि संडे का दिन था, लेट इसलिए उठी कि मेरी तबीयत ना रात में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। फीवर था और कोल्ड इतना ज़्यादा हो रखा है, बहुत ज़्यादा। तो पूरी रात जो है इतनी खांसी आई कि पूरी रात में सो भी नहीं पाई। तो सुबह जो है फिर भोर में जब 4 बजे का टाइम होता है, 5 बजे का, तो उस टाइम जो है मेरी नींद लगी। तो फिर मैं लेट ही उठी क्योंकि आज संडे था, तो ना तो हस्बैंड को जाना ऑफिस और ना ही बच्चों को स्कूल जाना है। तो फिर मैं लेट गई। उठने का तो मन होता नहीं, पर क्या करें, उठना तो पड़ता ही है क्योंकि जो डेली के काम है वो तो सब करने ही पड़ेंगे। तो बस यहाँ पर मैंने जो है चाय बना दी थी और बस ब्रेड ले आए थे, उसी से जो है अपना सुबह का नाश्ता कर लेंगे। क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत तो थी नहीं कि आज संडे का दिन है तो मैं सारे काम जो है अच्छे से ठीक ठाक कर पाऊँ और संडे के दिन कुछ स्पेशल बना पाऊँ। क्योंकि मैं उठकर चाय बना दी, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। उस दिन उठा बिल्कुल नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर जो है सब लोग चाय पी लेंगे। और आज मेरी वजह से सारा संडे जो है वो ख़राब हो गया, क्योंकि अच्छी होती, ठीक ठाक होती तो कुछ स्पेशल करती। क्योंकि एक तो संडे है, सब घर पर है, ऊपर से बरसात का इतना अच्छा मौसम है, ठंडा मौसम हो रहा है, अच्छा लग रहा काफ़ी, पर कुछ नहीं कर पाई। तो चलो जी, इस चीज़ में तो हम कुछ नहीं कर सकते। जब तबीयत ख़राब हो जाती है तो बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता। पर ज़रूरत के काम जो है वो तो करने ही पड़ते हैं, उनके बिना नहीं बीतती, वो तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में दोबारा से। और फिर यहाँ पर जो ये मटका रखा था पानी का, तो बरसात का मौसम होने की वजह से इसमें ना हुई जैसा आ गया था ऊपर। तो बस उसी को जो है मैं यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। अंदर तो इसमें पानी था तो मैंने जो है इसको नहीं निकाला पानी को, मैं कि फिर कर लूँगी। क्योंकि वही है, जब तबीयत ख़राब है तो फिर ज़्यादा कुछ करने का मन करता नहीं, तो फिर मुझे ये अच्छा भी नहीं लग रहा था रखा हुआ। तो बस यहाँ पर जो है मैं इसी को अच्छे से वॉश कर दूँगी बाहर से। और फिर जब मेरी तबीयत ठीक लगेगी नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद इसको सारे को खाली करके तब अच्छे से धोकर दोबारा से भर दूँगी। तो ये काम करने के बाद फिर मैंने रात में राजमा भिगो कर रखा था कि चलो और कुछ नहीं तो राजमा चावल ही बना दूँगी, छुट्टी का दिन है। तो बस अब जो है राजमा को यहाँ पर रख दूँगी उबलने के लिए। और जब तक ये उबलेगा तब तक मैं जो है बाकी के अपने काम देख लूँगी। घर की क्लीनिंग वगैरह जो वो अभी सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, तो थोड़ी बहुत तो साफ़ सफाई करनी होगी। क्योंकि फैला हुआ घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। कितना भी कोशिश कर लो, हम सोचते हैं कि चलो रहने दो, कोई बात नहीं, कौन देख रहा है, नहीं करेंगे एक दिन, तबीयत ख़राब है तो छोड़ दूँगी। पर अपना ही मन नहीं मानता, अपना ही मन नहीं लगता। अपने आप को इतना बुरा सा लगता है कि सारा घर फैला पड़ा है, तो फिर बैठने का भी मन नहीं करता। तो इसलिए बस लग गई अपने काम पर कि चलो ये तो साफ़ सफाई कर ही लेती हूँ। कोई दूसरा साथ में हो करने के लिए तो फिर तो ये रहता है कि आदमी उसका सहारा ले लेता है कि चलो कोई बात नहीं, हम आराम कर लेंगे तो ये कर लेगा। लेकिन जब कोई साथ में नहीं होता, अकेले ही है, तो फिर तो अकेले को ही सब कुछ करना होता है। तो बस इस वाले रूम की करने के बाद फिर इस वाले रूम में भी आ गई और इसकी बेडशीट को भी झाड़ दूँगी। क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है तो मिट्टी के पैर बाहर से आते ही हैं, चप्पल भी बाहर निकालते हैं, पर फिर भी सारे में मतलब किचकिच सी हो जाती है, तो मिट्टी आ ही जाती है थोड़ी बहुत। तो इसीलिए जो है मिट्टी के पैर आते हैं, बच्चे चढ़ते हैं, तो खुद का ही मन नहीं करता। तो इसलिए यहाँ पर इन्हें झाड़ के बिछा दूँगी अच्छे से। और पोछा भी मतलब कि हस्बैंड तो मना कर रहे थे कि रहने दे, मत लगा, जब तबीयत सही नहीं है। तो मैं कहा सारे में इतने पैर से चिपके से हो रहे बरसात की वजह से, चलो कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे लगा दूँगी पोछा भी। जब मैंने इतना कर लिया है तो ये सब भी हो जाएगा धीरे धीरे। तो ये सब करने के बाद जो है झाड़ू लगाने के बाद, बेडशीट बिछाने के बाद, सब कुछ अरेंज करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर जो है लगा दिया पोछा। और जब तक पोछा लगाया मैंने, जब तक बच्चे भी दोनों नहा लिए थे। कनिका तो खुद ही नहा लेती है, यूवी को हस्बैंड ने नहला दिया था।
कि चलो मैं नहला देती हूँ जब तक इसे। बस मैंने कपड़े पहनाए थे क्योंकि ये कह रहा था कि मैं मम्मा से ही कपड़े पहनूंगा, तो पहले उसका पाउडर लगा दिया क्योंकि उसके पता नहीं क्या हो रहा है, ना तो घमौरिया हो रहा पर सारे शरीर पे दाने दाने से हो रही है हल्के हल्के से, तो उसी वजह से ईचिंग सी होती रहती है। और उसके बाद जो है फिर आ गई हूँ किचन में। दूध आ गया था तो दूध भी गर्म कर लिया यहाँ पर, और अब जो है अपनी सब्ज़ी में लगाऊंगी तड़का। राजमा की सब्ज़ी बनाऊंगी। और उनके बच्चों के नहाने के बाद मैं भी नहा कर आ गई थी क्योंकि मुझे भी ना बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। ऐसा मन कर रहा था कि बस नहा लूँ, और नहाने के बाद इतना रिलैक्स सा मिला बहुत ज़्यादा। जब भी मुझे कोल्ड हो जाता है, सर्दी खांसी जुकाम ऐसा होता है, तो कभी तो ऐसा हो जाता है पूरी बॉडी में कि सर्दी लग रही है, कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इस तरीके से होता रहता है, पता नहीं कैसा अजीब सा होता है। और बस अब जो है लगाएंगे अपने राजमा में तड़का। और मैंने कढ़ाई रख दी है क्योंकि इसमें तड़का लगाऊंगी। कुकर में मुझे बनाने हैं चावल, तो कढ़ाई में मैं जो है इनको छोंक दूँगी। सबसे पहले तेल चढ़ा दिया, उसके बाद जीरा डाल दिया। जीरा चटक गया तो इसमें डाल दी प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। और इसमें मैंने कुछ लौंग और कुछ काली मिर्चें भी डाल दी थी, इसलिए डाल दी थी। वैसे तो मैं डाल ही देती हूँ सब्ज़ी में, लेकिन आज मैंने स्पेशल इसलिए डाला था कि कुछ ये गर्म रहती है तो मैं खाऊंगी तो मुझे नुकसान ना दे। उसके बाद प्याज ब्राउन हो गई तो उसमें हल्दी डाल दी। हल्दी अच्छे से पक जाती है जब हम प्याज में डाल देते हैं। उसके बाद टमाटर और धनिया पाउडर, नमक, मिर्च स्वाद अनुसार सारे मसाले डाल दिए। और टमाटर को जब तक गलाएंगे जब तक वो तेल सेपरेट नहीं हो जाता अच्छे से। और सारा तेल जो है सेपरेट हो गया था, तो अब डाल देंगे इसमें अपने राजमा एक भगोने में आए नहीं थे इसमें, तो मैंने अलग अलग जो है निकाल लिया था इनको। और ज़्यादा मतलब कि राजमा ज़्यादा था, कढ़ाई छोटी थी तो पूरा ऊपर तक भर गया था। पर चलो ये है कि धीरे धीरे पक जाएंगे। मैं गैस को जो है थोड़ा स्टार्टिंग में धीमा कर दूँगी। और मैंने 2 आलू जो है मैश करके भी डाले थे, जिससे अच्छी सी गाढ़ी सी ग्रेवी हो जाए तैयार इसकी। तो जब मुझे गाढ़ी ग्रेवी बनानी होती है तो मैं इसी तरीके से 1-2 आलू डाल देती हूँ मैश करके, तो बहुत अच्छी ग्रेवी जो है बन करके तैयार हो जाती है गाढ़ी गाढ़ी। तो बस अब जो है इसको ढक करके रख दिया है। इसके बाद जो है कनिका आम खा रही थी तो यूवी भी कहने लगा कि मुझे भी आम दो। तो कभी कभी जब इन दोनों में आपस में मतलब कि कुछ गुस्सा हो जाता है ना, इन दोनों की लड़ाई हो जाती है कनिका की यूवी की, तो कनिका कह रही यूवी को कि मैं नहीं काट के दूंगी, अपनी मम्मी से कटवा ले। और वैसे काट कर दे देती है अपनी मर्ज़ी से कि मेरा भाई है मैं काट के दे दूंगी। तो बस फिर मैंने जो है इसको काट के दे दिया। और ये उसकी गुठली कभी नहीं खाता आम की, तो बस वही गुठली जो है मैं खा रही हूँ। और बस ये दोनों आम खा लेंगे जब तक। अब जो है हस्बैंड भी जो है नहा करके आ गए थे। और फिर जो है इधर राजमा में अच्छे से उबाल आ गया था, ये अपना पक रहा है। तो मैं जो है कुकर में रख दूँगी चावल बनने के लिए। यहाँ पर मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं, बासमती चावल है ये। और उसमें जो 1 गिलास चावल लिया है उसी का 2 गुना पानी डालूँगी, 2 गिलास पानी डाल दूँगी। और बस 2 सीटी आने को होगी, 1 सीटी पूरी आ जाएगी, दूसरी आएगी, फिर इसको बंद कर दूँगी। तो इसमें जो है अच्छे से पक करके ये तैयार हो जाते हैं। और पहले मैंने कुकर बंद कर दिया था और चावल रख देते, फिर मुझे याद आया कि चलो लौंग और काली मिर्च मैं चावल में भी डाल देती हूँ क्योंकि नुकसान नहीं करेंगे किसी को भी खाने के लिए। तो फिर जो है मैंने इसमें लौंग और काली मिर्च डाल दी। और बस अब ढक्कन को जो है कर दूँगी बंद। और उधर राजमा भी जो है अपना अच्छे से पक रहा है जब तक, तो दोनों चीज़ें जो है यहाँ पर बन जाएंगी। और हमारा राजमा जो है लगभग अब पक ही चुका है, बन करके हो गया तैयार। पहले देखो ऊपर तक भर रही थी कढ़ाई, अब काफ़ी नीचे हो गया। और ग्रेवी भी अच्छी हो गई है बन करके, ना गाढ़ी ना पतली, ऐसी चावलों के साथ तो ऐसी चाहिए क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी भी अच्छी नहीं लगती और ज़्यादा पतली भी नहीं। तो बस राजमा बन गया है, अब गैस को भी बंद कर दूँगी। और चावल भी उबल गए हैं, तो बस चावलों को भी कुकर को बंद कर दूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि कैसे बने हैं कुकर में चावल। तो बस यहाँ पर जो है राजमा बनेगा तो इसे भी ढक करके रख दूँगी अब जा। तो जी यहाँ पर चावल भी बन गए हैं, देखिएगा काफ़ी अच्छे बन गए थे। हालांकि मैं बहुत कम बनाती कुकर में, मुझे कुकर के ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, पर जब जल्दी होती है तो तब बना लेती हूँ। और उसके बाद जो है फिर मैं आ गई थी इधर रूम में। खाना तो बन करके हो गया तैयार, क्योंकि अब मैं करूँगी कंघी बेटी के बालों में भी और अपने बालों में भी। ना तो मेरी कंघी हुई थी ना बेटी की। सबसे पहले मैं अपनी कंघी कर लूँगी, क्योंकि जब तक कंघी नहीं करते ना तब तक भी गर्मी लगती रहती है, बाल चिपके से उलझे से रहते हैं तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पर जो आज मैंने बालों में कंघी करी थी और कुछ मेरा करने का मन नहीं था। उसके बाद जो है कनिका की कंघी करने लगी। फिर कनिका को आज शौक लगा कि आज मेरी गुत्त वाली 2 चोटी बना दो। हालांकि इसके बाल छोटे हैं पर फिर भी इसका मन किया, तो मैं कि चल कोई बात नहीं बना दूँगी। 1-2 लपेटा आया, ज़्यादा तो आया नहीं। पहले इसके बाल ना काफ़ी लंबे हो रहे थे पर मैंने कट कर दिया था। मैं कहा अभी इतनी जल्दी बड़े होंगे तो अभी ज़्यादा अच्छे से केयर भी नहीं हो पाती, और फिर अभी तो काफ़ी छोटी है, धीरे धीरे बड़े होंगे तो अच्छे सॉफ्ट बाल होंगे, लंबे होंगे।
जितना लेट ज़्यादा बालों को बढ़ाते हैं तो उतने बाल जो है इतनी अच्छी ग्रोथ ज़्यादा करते हैं। जब हम बचपन से ज़्यादा लंबे बाल रखने लग जाते हैं ना, तो उनकी इतनी केयर नहीं हो पाती, तो वो इतने अच्छे भी नहीं हो पाते। और यहाँ पर ना कनिका कुछ किसी बात को लेकर ना थोड़ा सा गुस्सा हो रही है यूवी की वजह से, क्योंकि इन दोनों की कई बार हो जाती है ना जैसे लड़ाई। तो मैं इसी को डांट देती हूँ कनिका को कि बेटा तू समझा कर, तू बड़ी है। तो बस इसीलिए गुस्सा आ जाता है। ऐसा कहते कि आप तो मुझे कहते हो, भाई को कभी नहीं कहते कुछ भी, ये मुझे इतना परेशान करता है। तो बस उसी की बात जो है वो मुझे यहाँ पर बता रही है कि आप मुझे ऐसा करते हो वैसा करते हो। उसके बाद जो है चोटी बनाने के बाद अब इन दोनों को दे दिया खाना डाल करके। दोनों ये चावल खा लेंगे। कटोरी में ही ऐसे मिलाकर कह रहे थे कि ऐसे मिलाकर दे देना, तो हम खा लेंगे। हस्बैंड तो बाहर चले गए थे, उनका कोई फ़ोन आया था तो वो तो बाहर चले गए, और अभी मेरा भी मन नहीं था खाने का बिल्कुल भी। तो जब तक ये खाना खा रहे थे तो बस ये कपड़े रखे हुए थे जो कल धुले थे मैंने, उनकी तह नहीं हुई थी। तो बस इन कपड़ों को जो है तह बनाकर जब तक फोल्ड करके रख दूँगी। और आज के व्लॉग को जो है यहीं पर एंड भी करेंगे। कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग्स बताना ज़रूर। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।